वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। परवेज़ इलाही ने कुल 186 वोट अपने नाम किए, जबकि अपोजिशन जमातों ने वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया और अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पंजाब असम्बली के इजलास स्पीकर सुल्तान खान की ज़ेर सदारत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। स्पीकर ने अरकान को ऐवान में बुलाने के लिए घंटियाँ बजाई और फिर इजलास 12:05 तक मुलतवी करके कानूनी तकाज़ों को पूरा किया और फिर इजलास शुरू किया। मियां असलम इकबाल और राजा बशारत ने एतमाद के वोट के लिए करारदाद स्पीकर को पढ़कर सुनाई। हुकूमती अरकान ने लॉबी में जाकर एतमाद का वोट कास्ट किया, जबकि अपोजिशन और अरकान वॉकआउट करके ऐवान से चले गए। अपोजिशन अरकान की जानिब से ऐवान में हंगामा राही की गई और अरकान ने कुर्सियाँ उठाकर डाइस पर मारी। राय शुमारी के मरहले के दौरान अरकान ने शदीद एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। वोटिंग में इत्तेहादी हुकूमत के 186 अरकान ने परवेज़ इलाही पर इजहार एतमाद किया, जबकि वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती हुई और स्पीकर सुल्तान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही की कामयाबी का ऐलान किया। परवेज़ इलाही का खुद पर एतमाद करने वाले अरकान से इजहार तशक्कुर। कहा, PTI और काफिले के अरकान का मशकूर हूँ। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और बिलाल वड़ाइच का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपोजिशन बारात लाई मगर उनकी डोली और झोली खाली हो गई। नून लीग अब रायवन के एक कोने की जमात रह गई। जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की जो टीम है उनकी क़यादत में असद उमर साहब और वहाद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन, हमाद अजहर साहब, और हाफिज फरद साहब, और यहाँ मैं यहाँ हमारे जो अजीज भाई हैं मैं उनको नहीं भूल सकता। खास तौर पे जो जुल्फी बुखारी साहब तशरीफ लाए हैं और ओन साहब तशरीफ लाए हैं मुल्तान से, और जितने भी हमारे साथी हैं जो साबका गवर्नर रहे हैं, उमर चीमा साहब। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने पंजाब असम्बली की तहलील का इंदिया दे दिया। कहा कि अगर कोई कानूनी मसला ना हुआ तो कल पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। वो कह रहे थे कि पंजाब में अगर ना तब्दीली लाए तो हम अपना नाम बदल देंगे। तो आज उन्होंने तो अपना नाम पता नहीं क्या बदलना है, हमने उनका नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया है। चुन्नू मुन्नू आज जिस तरह भागे हैं यहाँ से, वो आपके सामने जो है वो आपने देखा। मैंने कहा कि वो जरदारी साहब और ये लोग जो हैं ये पंजाब के इक़्तिदार तो नहीं ले जा सके, रास्ते में मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियाँ ज़रूर लेके जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ KP असम्बली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाअल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। फवाद चौधरी के बाद PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने 186 वोट हासिल किए। अपोजिशन कहती रही कि आप एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते, हमने आज एतमाद का वोट ले लिया। तहरीक इंसाफ मुल्क में नए इंतखाबात के इनेकाद चाहती है। वाज़े तौर पर असेंबली से अपोजिशन ये कहती रही कि आप 186 मेंबर अगर आपके पास हैं तो आप एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। आप अक्सरियत खो चुके हैं, आप एतमाद खो चुके हैं। मुंतखब नुमाइंदों के पैगाम के बाद अदालत भी हमारी रहनुमाई फरमाएगी। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाएगी और इस चैप्टर को हम क्लोज़ करेंगे। हमें मुस्तक़बिल की सफ़बंदी करनी है, आवाम की तरफ जाना है और आवाम को मौका देना है कि वो फ़ैसला करे कि मुस्तक़बिल की क़यादत इनके हाथों में होनी चाहिए। वो किस पे भरोसा करते हैं, क्योंकि PDM की हुकूमत हमारी नज़रों में नाकाम हो चुकी है। दूसरी जानिब नून लीग ने वज़ीर आला के एतमाद के वोट को मुकम्मल धांधली करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक
لیگی لیڈرشپ نے متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. معاملہ صبح لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا. نون لیگ کی لیڈرشپ نے آج ہنگامی اجلاس میں طلب کیا اور آپ کو بتائیں کہ ساری صورتحال پر رد عمل دیا گیا. نون لیگ نے وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کا جو عمل ہے اس پر شک و شبہات کے اظہار کیا، مکمل دھاندلی قرار دیا. ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لیگی لیڈرشپ نے متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آج رکھا جائے گا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو پیسوں کی آفر اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں. لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو مائنس کر دیا، اس کا مستقبل نہیں، اس پر ریڈ لائن لگا دی ہے. لیاقت علی کی رپورٹ. تحریک انصاف پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان کا اجلاس. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا کہ اللہ کے بعد پاکستان کے وارث پاکستانی عوام ہیں. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں، اس پر ریڈ لائن لگا دی ہے. ریڈ لائن صرف اللہ کی ذات ڈال سکتی ہے. نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. جس نے بھی کوئی تھوڑا پڑھا لکھا آدمی جس نے تاریخ پڑھی ہو، وہ کبھی بھی اتنی اہم کانہ بات نہیں کر سکتا. ہمیشہ ایک ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کس کے اوپر ریڈ لائن ڈالی جاتی اور نہیں ڈالی جاتی. عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اتحاد نے اقتدار میں آتے ہی اپنے 1100 ارب کے کرپشن کیسز معاف کرائے. ان کا ماضی ہے، جب بھی اقتدار میں رہے معیشت کا برا حال کیا. ہم انشاءاللہ جلد الیکشن کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہو کر دوبارہ سڑکوں پر نکلوں گا. انشاءاللہ یہ جب میری ٹانگ، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ 3 مہینے لگتے ہیں ہیل ہونے میں، تو 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں. جیسے ہی میری ٹانگ ٹھیک ہوگی میں پھر سڑکوں پہ ہوں گا، میں پھر پبلک کے اندر ہوں گا. کیونکہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں اور میرے پارلیمنٹریوں یاد رکھو یہ کہ دیکھیں اللہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں دیتا. ہم جب تک کہ قوم یہ قربانی کا مادہ نہیں پیدا کرے گی ہم آزاد نہیں ہوں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ اللہ نے تحریک انصاف کو وہ مقبولیت دی جو کسی اور جماعت کو نہیں مل سکتی. ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی. پہلے حکومتوں کو ہٹایا جاتا تھا تو مٹھائیاں. عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف حکم امتناعی میں 17 جنوری تک توسیع کر دی. عدالت کی عمران خان کی درخواست پر فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش. فائل چیف جسٹس آف کو ارسال کر دی. محمد اشفاق کی رپورٹ. عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر سید علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن قانون کے برعکس عہدے سے ہٹانا چاہتا ہے. الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے، سیاسی بنیادوں پر کارروائی شروع کی گئی ہے. عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کی کارروائی روکنے کا حکم دے. دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا اور عدالت کو بتایا کہ اس نوعیت کی 2 درخواستیں اسلام آباد میں بھی زیر سماعت ہیں. لاہور ہائی کورٹ اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کرے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب جمع کرانے کی مہلت مانگی. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے اسی کیس میں اپنا جواب جمع کروا دیا، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عدالت ہے، نہ ہی اسے کسی کو نااہل کرنے کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن نے غیر قانونی اختیار استعمال کیا. عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے قرار دیا کہ لاہور ہائی کورٹ درخواست پر سماعت کرنے کا اختیار رکھتی ہے. بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گورنر پنجاب کے اقدامات غیر آئینی اور قانون کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے گورنر کے آرڈر کو، اور یہ کہا ہے کہ گورنر کا آرڈر جو ہے اس میں جو وجوہات دی گئی ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی وہ آئین کے خلاف ہیں. تو وہ پہلے فیصلہ کرے گی کورٹ، اور پھر اس کے مطابق اگر ضرورت پڑی تو ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. عدالت نے درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی اور درخواست پر فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی. کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. کافلی کے رہنما چودھری بونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈالنے کے اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. محمد اشفاق کی رپورٹ.
मोनस इलाही की अहलिया का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने का मामला। तहरीम इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया और वकील अमजद परवेज की वसातत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीम इलाही को 10 जनवरी को एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। FIA की जानिब से नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया। इस हवाले से क़वायद व ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है, लिहाजा अदालत FIA का इक़दाम गैर कानूनी करार दे। अदालत नो फ्लाई लिस्ट से नाम निकालने और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे। मोनस इलाही के दोस्त के लापता होने का मामला CCP लाहौर ने अहमद फरहान खान को बाजियाब करवा कर अदालत में पेश किया। लाहौर हाई कोर्ट ने अहमद फरहान खान की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त निपटा दी। काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही के दोस्त के लापता होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने अहमद फरहान खान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत CCPO लाहौर अदालत के रूबरू पेश हुए और मोनस इलाही के करीबी दोस्त अहमद फरहान खान को भी अदालत में पेश किया। वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारा मामला हल हो चुका है, लिहाजा मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहते, जिस पर अदालत ने अहमद फरहान खान की बाजियाबी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त निपटा दी। अहमद फरहान खान का कहना था कि वो कहीं नहीं गए थे बल्कि अपनी फैमिली के साथ थे। मोनस इलाही के दोस्त चंद रोज़ कबल लाहौर के इलाके गुलबर्ग से लापता हुए थे। अमीर जमात इस्लामी की बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि PDM और PTI को सियासी ऑक्सीजन गेट नंबर 4 से मिलती है। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हुई, इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। सलमान तारिक की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक ने PDM और PTI को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो तमाशा पंजाब असम्बली में लगा हुआ है साफ जाहिर करता है कि इन्हें पाकिस्तान और कौम से कोई मोहब्बत नहीं। आटे की लंबी कतारें PDM और PTI हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। कौम को यही पैगाम मिल रहा है कि इन लोगों के दिलों में मुल्क के साथ, अवाम के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। एक तरफ हमारी कौम है कि 1 किलो आटा के हुसूल के लिए लंबे लंबे कतारों में खड़ी है, किलोमीटर्स कतारें हैं। सिराजुल हक ने कहा कि PDM और PTI को गेट नंबर 4 से ऑक्सीजन मिलती है। अवाम 2023 के इलेक्शन में इन जमातों को मुस्तरद कर देंगे। जिनीवा से मिलने वाले $10 बिलियन भी ब्यूरोक्रेसी और सियासी लोग खा जाएंगे। ये बुरी तरह नाकाम हो गए हैं और इंशाअल्लाह 2023 के इलेक्शन में लोग एक खुशहाल पाकिस्तान के खातिर और अपने बच्चों के लिए एक तरक्याफ्ता पाकिस्तान के खातिर इन लोगों की छुट्टी करेंगे, अदम एतमाद का इजहार करेंगे, इसलिए कि ये ट्राइक और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकता। सिराजुल हक ने करप्शन और महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आटे के बहरान की बात करेंगे। आटा बहरान से निमटने के लिए महकमे खुराक के इक़दामात बेहतर ना हो सके, मुतादिद स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार। उधर शहर लाहौर की 91 रजिस्टर्ड फ्लोर मिल्स को 6055 मैट्रिक टन गंदम कोटा जारी कर दिया गया। लाहौर न्यूज़ ने अदाद-ओ-शुमार की कॉपी हासिल कर ली। इमरान अकबर की रिपोर्ट। आटे का बहरान, अवाम का मुसलसल कड़ा इम्तिहान। महकमा खुराक शहर में आटे की सप्लाई के इक़दामात बेहतर न कर सका। मुतादिद स्टोर्स पर आटे की किल्लत, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। 101 ट्रक पॉइंट्स पर 10 किलो आटे के 70,000 थैले फराहम किए गए। शहरियों का लंबी कतारों में खड़े होकर आटा खरीदना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि सस्ता आटा तो दूर, अब महंगा आटा भी नायाब होने वाला है। गरीब अपने बच्चों को क्या खिलाए। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम है। आटा नहीं मिल रहा भाई, आटा मिल रहा तो बहुत महंगा दे रहे हैं। 160 रुपए किलो ਤੇ आटा दूसरा चक्की तो मिल रहा है, तोड़े उन्हें नहीं मिलते पे। जिस दुकान पे जाइए वो कहते जी है ही नहीं। आटे की जो कीमत है विद इन 8 to 9 मंथ्स के अंदर डबल हो गई है। जो आटा आपको 60-65 रुपए किलो मिलता था, आज वो 150-160 रुपए है। दूसरी जानिब लाहौर न्यूज़ ने फ्लोर मिल्स को गंदम कोटा रिलीज करने के अदादो शुमार की कॉपी हासिल कर ली है। शहर लाहौर की 91 रजिस्टर्ड फ्लोर मिल्स को 6055 मैट्रिक टन गंदम कोटा जारी किया गया। 2000 डीलर्स को 10 किलो आटे के 3,69,000 थैले पहुँचाए गए। ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में कमी होने लगी। 100 रुपए कमी से गंदम 4100 रुपए फी मन हो गई, जबकि सरकारी कीमत 2300 रुपए फी मन है।
खुला आटा भी 80 रुपए से कम होकर 75 रुपए फी किलो हो गया। खुले आटे की सरकारी कीमत 64 रुपए फी किलो मुकर्रर है। 15 किलो आटे का थैला 2100 रुपए से कम होकर 1800 रुपए तक आ गया, जबकि सरकारी कीमत 1300 रुपए रखी गई है। डिप्टी डायरेक्टर फूड मिसिज नईम अफजल का कहना है कि मार्केट में गंदम और आटा वाफर मिकदार में मौजूद है। शहरी आटा न मिलने पर जिला इंतजामिया के टोल फ्री नंबर पर राबिता करें। शिकायत का फौरी अजाला करवाया जा रहा है। कैमरामैन जिशान जाहिद और साथी रिपोर्टर अब्दुल कादिर के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर खुराक हसनैन बहादुर ऋषि ने कहा कि इस वक्त पंजाब में 22 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद है। परेशानी की कोई बात नहीं। गंदम स्टॉक और स्मगलिंग में मुलविस फ्लोर मिल्स के लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर खुराक हसनैन बहादुर दृशक का कहना था, हमजा शाहबाज ने बतौर वजीर आला गंदम के मामले पर गलत फैसले किए। PTI से दुश्मनी में नून लीग ने पंजाब के अवाम से इंतकाम लिया। 22 लाख मेट्रिक टन गंदम इस वक्त पंजाब में मौजूद है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। गंदम स्टॉक और स्मगलिंग में मुलविस 1100 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई, जबकि 81 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। अपने उन गुस्सों का इंतकाम पंजाब की आवाम से लें तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई बड़ी बददियानती। जो भी 2 नंबरी करता है दुकानदार, हमने सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 1100 लाइसेंसेस कैंसिल किए हैं। हमने तकरीबन 80 फ्लावर मिल्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, सस्पेंड नहीं किए, कैंसिल किए हैं कि आप स्मगलिंग में मुलविस हैं। रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि पंजाब में आटा 1300 से 3000 रुपए पर चला गया। इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। सिंध में रेट बढ़े तो गंदम स्टॉक की जाने लगी। सिंध हुकूमत गंदम के मामले पर दिहाड़ी लगा रही है। आपके गोदाम भरे हुए हों और फिर मुल्क में 1300 से आटा 3000 रुपये हो जाए तो ये जवाब है कि 9 महीने में इकानमी कैसे ख़राब हो सकती है। अगर 1 महीने में मुल्क की मेजर खुराक जो है वो अगर इस हद तक ख़राब हो जाए। पुराना रेट फ़र्ज़ करो 1400 रुपये है, नया रेट 2000 रुपये है। उन्होंने 1400 रुपये पर रिलीज़ कर दी और अगले दिन 2000 रुपये में ख़रीद के गोदामों में रख ली। सो आप कह लें ये आखिरी दिनों में ये इस तरह की कोई दिहाड़ी लगाते हैं। आप कह लें 5-7 अरब 10 अरब की एक दिहाड़ी लगाते हैं बाकायदा। इस मौका पर मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि चोर डाकू एसोसिएशन को पंजाब असम्बली में शिकस्त देंगे। कमिश्नर लाहौर की बात करें तो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी। कहा, लाहौर डिवीज़न में आटे की दस्तयाबी का कोई मसला नहीं। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और आटे की दस्तयाबी के हवाले से इजलास हुआ। मोहम्मद आमिर जान ने कहा कि सरकारी आटे के सेल पॉइंट्स और आरजी पॉइंट्स ट्रकों को वाफर फराहमी यकीनी बनाए। तमाम सरकारी व निजी अड्डों से आटे की लोडिंग पर क्रैकडाउन किया जाए। अशिया खुरनोश की कीमतों खुसूसन आटे की फराहमी और दस्तयाबी को फौरी चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि लाहौर डिवीज़न में आटे की दस्तयाबी का कोई मसला नहीं। शहर में आटा बहरान और गिरा फिरोशी पर DC लाहौर ऑफिसर्स पर बरहम। मोहम्मद अली ने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट टीम का हिस्सा बनना है तो काम करना होगा। गिरा फिरोशी रोककर शहरियों की मुश्किलात दूर करे। इमरान अकबर की रिपोर्ट। आटा बहरान और ग्राम फरोशी पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर का हंगामी इजलास। इंस्पेक्शन कम करने पर 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स और 57 मजिस्ट्रेट्स पर बरहमी का इजहार किया। DC लाहौर ने इजलास में कहा कि अफसरों की कारकर्दगी मायूस कुन है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को तमाम अफसरों की ऑडिट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी। अफसरों को 50 के बजाय 67 विजिट्स करने का भी हुक्म जारी किया। नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद अफसरों को शोकाज नोटिस भी जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर तनवीर शाह, नायब तहसीलदार हसीब अहमद को शोकाज नोटिस जारी। हसीब अहमद की खिदमात वापस रेवेन्यू बोर्ड को भी भेजने की हिदायत कर दी। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट फायजा शाह, अख्तर शाह, जहूर हुसैन, तहसीन फातिमा और अब्दुल मालिक को भी शोकाज जारी। ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर शबीर नोमान से जवाब तलबी कर ली गई। मोहम्मद अली का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों पर जबरदस्त क्रैकडाउन किया जाए। चालान जमा न होने की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। गिरा फरोशी पर काबू पाने के लिए मौसर इकदामात उठाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को तंबीह कर दी और कहा कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, वरना PID एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महंगाई का सिलसिला तूल पकड़ने लगा। पोल्ट्री मसनूआत आवाम की पहुंच से बदस्तूर बाहर। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों के दाम भी बढ़ा दिए गए। बढ़ती हुई महंगाई पर आवाम की दुहाई। कहते हैं हुक्मरान रिलीफ देने में नाकाम है।
ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई, मुर्गी के गोश्त की कीमत में गैर मामूली कमी। ब्रायलर गोश्त 65 रुपए सस्ता होकर 504 रुपए फी किलो पर आ गया। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 289 रुपए की सतह पर बरकरार है। दूसरी जानिब सब्जी मंडी में तेजी का रुझान है। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों और 3 फलों के दाम बढ़ा दिए गए। प्याज 8 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 225 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल प्याज 260 रुपए किलो बेचा जा रहा है। लहसुन चाइना 350 रुपए की बजाय 420 रुपए फी किलो मिल रहा है। अदरक 460 रुपए, सब्ज मिर्च और करेले 140 रुपए फी किलो हैं। फल भी आम आदमी की पहुंच में न रहे। केले दर्जा अव्वल 5 रुपए महंगे, रेट लिस्ट में कीमत 105 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में केले दर्जा अव्वल 140 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। मौसमी 130 रुपए की बजाय 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रही है। अनार बदाना भी 20 रुपए महंगा, मार्केट में 720 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। अवाम का कहना है कि सब्ज मसालाजात क़ुव्वते खरीद से बाहर हो चुके हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत भी दस्तरस में नहीं रही। कम अज कम ये 150-200% का फर्क पड़ा है महंगाई का। तो क्या किस तरह करना है? एक आम बंदा किसी ये कहते हैं जी 25,000, मैं कहता हूँ 50,000 में किसी घर का बजट बना के दिखा दें। हुकूमत में आके ना हर चीज़ महंगी है। आटे का देखें क्या हिसाब है, 60 रुपए किलो वाला आटा 160 पे चला गया है। और जो सा प्याज है वो डॉलर से भी ऊपर चला गया है। डॉलर के साथ साथ ही प्याज जा रहा है और लगता है कि डॉलर जब 300 होगा तो प्याज भी 300 को क्रॉस कर जाएगा। ज़िलाई इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। मार्केट में अशिया जरूरिया की मनमाने निरखों पर फरोख्त जारी है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बिजली की लोड शेडिंग की बात करें तो शहर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम की मुश्किलात में इजाफा, लेस्को को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की बंदिश का दौरानिया 4 से 5 घंटे। बिजली की लोड शेडिंग पर कारोबारी तबका भी शदीद परेशानी में मुब्तला। लाहौरियों को मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग से निजात न मिल सकी। लेस्को को बिजली के 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक पहुंच गया। लेस्को के घरेलू और कमर्शियल सारिफीन परेशानी में मुब्तला हैं। बिजली की बंदिश से मामलाते जिंदगी और कारोबार भी शदीद मुतासर हैं। शहरियों और कारोबारी अफराद का कहना है कि मुल्क में पहले ही बेरोजगारी बढ़ रही है, अब बिजली न होने से कारोबार भी बंद होने लगे हैं। सर्दियों में तो ऐसे हालात हैं कि ना तो गैस आ रही है और ना बिजली आ रही है, और बिजली और गैस के बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा आ चुके हैं जिससे गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है। बिजली की वजह से तो सारे निज़ाम चलते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग उसी तरह ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अवाम का मजीद कहना है कि मौसम सरमा में बिजली की फराहमी के ये हालात हैं तो मौसम गर्मा में क्या सूरत हाल होगी। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का इजलास, इदारे की इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसले किए गए। इदारे की रिस्ट्रक्चरिंग का मॉडल अर्बन यूनिट के ताउन से बनाया जाएगा। नए हाउसिंग स्कीम की मंजूरी हर शहर के मास्टर प्लान में ज़ाहिर करदा ब्राउन एरिया पर ही दी जाएगी। हर ज़िले में फाटा के मौजूद असासाजात की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई। इजलास में मियां असलम इकबाल ने कहा कि मंजूर शुदा रिहायशी स्कीमों पर अमल दरामद के हवाले से मुतल्लिका रीजनल डायरेक्टर ज़िम्मेदार होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर ने इदारे के बजट का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। PTI रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा था। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने 8 माह में मुल्क को तबाह बर्बाद किया। शफकत महमूद और शनीला रुथ ने FCC कच्ची आबादी में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर यूनाइटेड चर्च में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए शफकत महमूद का कहना था कि हल्के की आवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया था हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 8 माह में मुल्क को तबाह कर दिया। तारीख में कभी इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं हुई थी जो हमारी हुकूमत के दौरान हुई। इमरान खान साहब की क़यादत में कभी टेक्सटाइल की सनत ने इतनी तरक्की नहीं की, कभी बाहर से पाकिस्तानियों ने इतने पैसे नहीं भेजे जितने हमारे दौर में भेजे, और इन्होंने पिछले 8 माह में मुल्क को बर्बाद कर दिया। शनीला रुथ ने कहा कि इमरान खान ही मुल्क को अंधेरों से निकाल सकते हैं। हल्के की आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। हम दुआगो हैं पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पर आज मैं आपको इमरान खान के लिए कहना चाहूँगी कि हम सब ने मिलकर इमरान खान का साथ देना है, इमरान खान के साथ खड़े होना है। इमरान खान ही वो लीडर है जो पाकिस्तान को
अंधेरों में से निकाल सकता है। इस मौका पर मसीही बरादरी ने रहनुमाओं का भरपूर शुक्रिया अदा किया। तरक्याती कामों के बारे में मज़ीद आपको बताएं, यूनियन काउंसिल 236 बागड़िया में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। लीगी रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने फीता काट कर सड़क की तामीर नौ का आगाज़ किया। कहती हैं अवाम लाइन्स में लगकर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। यूनियन कौंसिल 236 बागड़िया में तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब। लीगी रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक ने फीता काट कर सड़क की तामीर नौ का आगाज़ किया। शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था कि फंड्स की कमी के बाइस ये एक छोटी सी काविश है। पीटीआई की हुकूमत में यहाँ एक धेले का काम नहीं हुआ, लगता है इनसे बदला लिया गया। आटा मुहैया करना सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन अवाम कतारों में लगने पर मजबूर हैं। यहाँ पे सड़कें हैं, ना सीवरेज है, ना ट्यूबवेल है, ना मेंटेनेंस ट्यूबवेलों की नहीं हुई, खाने को रोटी नहीं है। जो सूबाई हुकूमत का मामला था, आटा मुहैया करना, ये उनका काम था। लीगी एमएनए शाइस्ता परवेज़ मलिक का मजीद कहना था कि डेवलपमेंट फंड्स की कमी है। जैसे जैसे फंड्स दस्तयाब होंगे तरक्याती काम जारी रखेंगे। जल्द पूरे पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत होगी। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। रवा माली साल में लाहौर की 400 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली का प्लान बना लिया गया। LDA ने वज़ीर आला पंजाब को 1 अरब 57 करोड़ 33 लाख रुपए के फंड्स की इस्तदा कर दी। शहर लाहौर की बेशतर सड़कों की हालत इज़ार। पंजाब हुकूमत को 4 सालों बाद लाहौर की मरकजी शाहराहों की मरम्मत और बहाली का ख्याल आ ही गया। रवा माली साल में शहर की 400 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली का प्लान बना लिया गया। LDA ने वज़ीर आला पंजाब को 1 अरब 57 करोड़ 33 लाख रुपए के फंड्स की इस्तदा कर दी। सड़कों की मरम्मत और बहाली का काम 4 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। PC1 के मुताबिक सड़कों को उखाड़ कर असर नौ तामीर किया जाएगा। सड़कों की मरम्मत और बहाली का काम पंजाब हुकूमत की फंडिंग से किया जाएगा। शहर की 50 मरकजी शाहराहों की मरम्मत का काम प्लान में शामिल किया गया है। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, हाली रोड, गालिब रोड, अली ज़ेब रोड की मरम्मत का काम किया जाएगा। शादमान, मुस्लिम टाउन, गुलशन रावी, इलामा इकबाल टाउन की सड़कें भी मरम्मत की जाएंगी। LDA के ज़ेरे इंतज़ाम 17 हाउसिंग स्कीमों की हालत को भी बेहतर बनाया जाएगा। LDA इंतज़ामी की जानिब से आइंदा गवर्निंग बॉडी में वर्किंग पेपर पेश किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला के इत्तेमाद के बाद पंजाब असम्बली की तहलील का मामला। इमरान खान आज पार्टी रहनुमाओं से आइंदा के लाएअमल पर मुशावरत करेंगे। पार्टी मुशावरत के बाद काफिले की लीडरशिप से भी मुशावरत होगी। लियाकत अली से इस पर बात करेंगे। जी लियाकत, अहम इजलास होने जा रहा है रात को, जिस तरह सारा प्रोसेस हुआ, आज क्या एजेंडा है, क्या डिटेल है आपके पास? के बाद अब अगली जो हिकमत अमली है उस पर इमरान खान आज पार्टी के साथ भी मुशावरत करेंगे और पार्टी मुशावरत मुकम्मल होने के बाद इत्तेहादी जमात काफिले के साथ भी मुशावरत होगी। आज पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो कि फेडरल से ताल्लुक रखती है, पंजाब की सीनियर लीडरशिप और जो डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ इमरान खान की मुलाकात होगी और जो पार्टी है वो बुनियादी तौर पर पंजाब असम्बली के ऐवान में होने वाली एतमाद की वोट की कार्रवाई से जो है वो चेयरमैन को आगाह करेगी और साथ ही साथ जो है वो आइंदा का सियासी लाहमल तय किया जाएगा कि जो असेंबली की तहरील का मामला है एतवार के वोट के बाद अब क्या उसको फौरी तौर पर करना है या उसमें लाहौर हाई कोर्ट के इसमें जो समाअत है उसका इंतजार करना है कि वहां से क्या डिसीजन आता है। तो इस हवाले से आज ये ज़मान पास में मुशावरत होगी। शुक्रिया लियाकत। सबनाबाद अंडरपास मंसूबा, LDA का मुतासरीन को डिस्टर्बेंस अलाउंस न देने का फैसला। वकीलों ने स्ट्रक्चर अलाउंस और डिस्टर्बेंस अलाउंस की डिमांड कर दी। माजी के मेगा प्रोजेक्ट्स में मुतासरीन को डिस्टर्बेंस अलाउंस दिया जाता था। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के मुतासरीन को डिस्टर्बेंस अलाउंस दिया गया। शाकाम फ्लाईओवर, गुलाब देवी अंडरपास की तामीर के दौरान भी डिस्टर्बेंस अलाउंस दिया गया। LDA के शोबा इंजीनियरिंग और लैंड एक्विजिशन ने डिस्टर्बेंस अलाउंस की बद में कोई रकम ही न रखी। पंजाब हुकूमत ने समनाबाद अंडरपास की राजी के लिए सेक्शन 5 का निफाज कर दिया। सेक्शन 5 के निफाज के बाद 1 माह में एतराज़ात मांगे गए। मुल्तान रोड स्ट्रीट स्कीम व दीगर रिहायशियों की जानिब से सेक्शन 5 पर एतराज़ात जमा करवा दिए गए। वकीलों ने स्ट्रक्चर अलाउंस और डिस्टर्बेंस अलाउंस की डिमांड कर दी। शहर के 3000 किलोमीटर तवील सीवरेज सिस्टम पर वाक़ मैनहोल्स पर RCC के ढक्कन लगाने हैं या प्लास्टिक डीकम्पोजिट के। वासा इंतजामिया 2 साल से तजब्जुब का शिकार। प्लास्टिक डीकम्पोजिट को कवर्स लगाने का मनसूबा लटक गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट।
वासा लाहौर यकसा पॉलिसी के नफाज में ताहाल नाकाम। मैन होल्स पर RCC के ढक्कन लगाने हैं या प्लास्टिक रिकम्पोजिट के। वासा इंतजामिया 2 सालों में भी फैसला ना कर सकी। सीवरेज लाइनों पर गटरों के ढक्कन न होने की वजह से कई जानलेवा हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में वासा में गटरों के ढक्कनों का शदीद बहरान है। वासा लाहौर ने दीगर वासस को प्लास्टिक रिकम्पोजिट के ढक्कन खरीदने और लगाने की तलकीन की, जबकि आज खुद RCC के बने ढक्कन खरीद रही है। माजी में वासा ने RCC कवर्स खरीदने के लिए 1,25,96,000 रुपए का तखमीना लगाया। ताहम तमाम मैन होल्स पर प्लास्टिक रिकम्पोजिट के ढक्कन नस्ब करने का हुक्म दिया गया। अब डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट ने सीमेंट के कवर्स खरीदने का भी टेंडर लगा दिया है। इससे कबल 2 करोड़ रुपए की लागत से प्लास्टिक रिकम्पोजिट के ढक्कन खरीदने का टेंडर जारी किया गया। अब ये तीसरा टेंडर जारी किया गया है जिसमें दोबारा सीमेंट के ढक्कन ही खरीदे जा रहे हैं। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने थाना फैसल टाउन की नई तामीर शुदा स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत का इफ्तिताह किया। कहते हैं थाने महकमा पुलिस की बुनियादी अकाई और इंसाफ की फराहमी का अव्वलीन ज़रिया है। मुबीन हैदर की रिपोर्ट। बेहतरी की जानिब गामजन। थाना फैसल टाउन की नई तामीर शुदा स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत की इफ्तिताही तकरीब। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कांस्टेबल आजम सिमाब की बेटी ने सरबराह लाहौर पुलिस को गुलदस्ता पेश किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। CCPO ने थाना फैसल टाउन की नई इमारत की इफ्तिताही तख्ती की नकाब कुशाई की। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर और CTO लाहौर डॉक्टर असद मलिह की शिरकत। SP एडमिन आतिफ नज़ीर, SP इन्वेस्टिगेशन जुहेब रांझा और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। नई इमारत की तामीर पर 9 करोड़ रुपए से जायद लागत आई है, जिसमें 40 कुशादा कमरे, रिकॉर्ड रूम और IT रूम शामिल हैं। इमारत में थाने का 5000 गैलन गुंजाइश का वाटर टैंक, जाती ट्यूबवेल और 100 kV ट्रांसफार्मर भी है। गुलाम महमूद डोगर का कहना था, लाहौर पुलिस के 80% थानों को अपनी जदीद बिल्डिंग्स फराहम कर दी गई हैं। थानों और पुलिस दफातर में जदीद सहूलियात और सिपाह के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाना मिशन है। फैसल टाउन की पुरानी बिल्डिंग से शिफ्ट होकर इस बिल्डिंग में आने के बाद मेरे ख्याल से आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप पब्लिक की खिदमत अच्छे तरीके से न कर सकें। तो इसके बाद मेरे ख्याल से हमारी एक इखलाकी तौर पे भी मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर एक कंपल्शन है कि हम लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से उनको सर्व करें, उनकी खिदमत करें, उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ दें। इफ्तिताही तकरीब में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने एक्सीएल लेस्को रफाकत अली, DSP डेवलपमेंट और इंचार्ज बिल्डिंग को तारीफी असनाद से भी नवाजा। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब के इत्तेमाद के वोट में PTI अरकान की गैर हाज़िरी का मामला। PTI का मुनहरिफ अरकान के नाअहली रेफरेंस दायर करने का फैसला। मोमिना वहीद, खुर्रम लगारी, फैसल चीमा के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली के पास दायर किया जाएगा। सरदार दोस्त मज़ारी, चौधरी मसूद के खिलाफ PTI पहले ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज चुकी है। इसी पर लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब के इत्तेमाद के वोट के मामले पर PTI के 5 जो अरकान है वो एब्सटीन किया, उन्होंने वो ऐवान से गैर हाजिर रहे हैं। तो PTI की क़यादत ने इनमें से जो 3 अरकान हैं इनके खिलाफ फ्रेश जो रेफरेंस है वो नाही के इनके खिलाफ दायर करने का फैसला किया है, जिनमें मोमना वहीद, सरदार खुर्रम लगारी और इसके साथ फैसल चीमा शामिल हैं। जबकि सरदार दोस्त मज़ारी और चौधरी मसूद जो कि पहले ही PTI से काफ़ी अरसे से मुनहरफ हो चुके हैं, उनके खिलाफ पहले से ही रेफरेंस जो है वो स्पीकर के जरिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जा चुका है। तो अब PTI इन 3 अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई का इरादा रखती है। इस हवाले से जो कानूनी तकाजे हैं, शोका नोटिस और दीगर जो है वो उनको पूरा किया जाएगा और उसके बाद ये रेफरेंस की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा लियाकत, ये बताइएगा जिस तरह मोमिना वहीद ने तो पब्लिकली कहा कि वो वोट नहीं करेंगी चौधरी परवेज़ इलाही को, तो दीगर अगर दोनों की बात करें, खुर्रम लगारी, फैसल चीमा, तो इन्होंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था। लेकिन वो ऐवान में कल मौजूद नहीं थे और एब्सटेन किया उन्होंने, तो वो पार्टी पॉलिसी की उस वायलेशन के मुर्तकिब हुए हैं जो कि कानूनी तौर पर उनको पाबंद किया गया था तमाम पार्लिमानी पार्टी को। और पार्लिमानी लीडर सरदार उस्मान बुस्तार इस बात का इस्तेहकाक रखते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसीलिए सबसे पहले इनको शोकास नोटिस जारी किया जाएगा और उनका जवाब लिया जाएगा। अगर जवाब से मुतमिन हो गए तो रेफरेंस की कार्रवाई रोक दी जाएगी और अगर जवाब से पार्टी मुतमिन नहीं होगी तो फिर रेफरेंस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा लियाकत, आपके पास क्या इस बारे मालूमात है? एक तरफ तो ये है कि PTI के लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अपोजिशन की जानिब से इन तीनों लोगों को पैसे दिए गए
پھر مبینہ طور پر اگر ساری صورتحال کی بات کریں تو ان دونوں کا خرم لغاری فیصل چیمہ کا کیا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں آئے؟ دیکھیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی پر یہ الزام لگا سکیں کہ کیا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے، پارٹی سے اندرونی معاملات میں اختلافات کی وجہ سے نہیں مبینہ آئے، طور پر مبینہ کا لفظ استعمال کیا اور پی ٹی آئی کو کوٹ کیا، فواد چودھری کو کوٹ کیا میں نے. دیکھیں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا کہ ان کے ارکان کو آفرز کی گئی ہیں اور وہ کروڑوں میں نہیں 1 ارب سے زائد کی آفرز تھی مختلف طریقہ کار میں، بالخصوص مظفر گڑھ کے ارکان اسمبلی نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کو مختلف نمبر سے کال آئی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو 3 جو منحرف ہوئے ہیں، ان میں جو سب سے شاکنگ شخصیت تھی وہ فیصل چیمہ تھے. ان کے حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کافی رات جو ہے وہ صدمہ ہوا کہ یہ کیسے اچانک جو ہے وہ ایکسٹین کر گئے. خرم لغاری اور مومنہ وحید کے حوالے سے تو اطلاعات آ رہی تھی اور دوست مزاری اور جو مسعود ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے ہی پارٹی سے منحرف ہے. ان کے خلاف تو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر جب تھے ان کو اتارنے کے لیے جو ہے ان کے خلاف عدم اعتماد لائے تھے اور وہ عدم اعتماد کامیاب بھی ہوئی تھی اور وہ ڈپٹی اسپیکرشپ سے فارغ ہوئے تھے. تو اب جو فیصل چیمہ جو سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں وہ معلوم ہوا ہے کہ شاید وہاں پر مقامی طور پر اختلافات جو ہیں پارٹی کے، اس کی وجہ سے شاید انہوں نے کوئی راستہ جو ہے وہ جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ حتمی طور پر ابھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگلی سیاسی نئی الائنمنٹ کسی اور جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں یا مبینہ طور پر کسی طرح وہ کسی مالی فائدے کے مرتکب ہوئے ہیں. اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ تو پارٹی اب ان کو شو کا نوٹس جاری کر کے تحقیقات کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. شکریہ لیاقت، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے. آپ کو یہ بتایا کہ لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں چیف ایگزیکٹو لیسکو چودھری محمد امین کی ایک کچہری صارفین کی شکایات سنی اور ان کے حل کے لیے فوری طور پر ہدایات جاری کی. بجلی صارفین کی شکایات کا ازالہ، لیسکو چیف چودھری محمد امین کی جانب سے ای کچہری کا انعقاد. صارفین کی شکایات سنے اور انہیں حل کرنے کے لیے فوری ہدایات جاری کی. لیسکو کی ای کچہری میں مختلف نوعیت کی 114 شکایتیں موصول ہوئیں. زیادہ تر شکایات نئے میٹرز کی تنصیب اور خراب میٹروں کی تبدیلی میں تاخیر ہے. ٹرانسفارمرز کی دستیابی، منظور شدہ ایل ٹی پرپوزلز پر کام نہ ہونے سے متعلق شکایات بھی ملیں. چودھری محمد امین کا کہنا تھا کہ صارفین کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے. بہت سے کنزیومر ہیں جو ہمارے دفتر کا وزٹ نہیں کر سکتے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا بھی ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے یہ ای شہری کا آغاز کیا ہوا ہے. تو ہر مہینے میں بدھ کے روز جو ہے ای شہری کرتا ہوں. بہت سب لوگوں کو اس بات کا علم ہے اور وہ مجھے تقریباً 150 سے 250 کے قریب کمپلینٹس جو آتی ہیں اور کچھ کمپلینٹس تو اسی وقت حل ہو جاتی ہیں، ورنہ اگلی کچہری سے پہلے اس کا ریویو ہوتا ہے اور وہ ساری کی ساری کمپلینٹس جو لوگوں کی حل کی جاتی ہیں. دوسری جانب چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کی سمیٹا کے عہدیداروں سے ملاقات. لیسکو چیف چودھری محمد امین بھی موجود تھے. سمیٹا کے عہدیداروں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا. حافظ میاں محمد نعمان کا کہنا تھا کہ لیسکو کے دور کا نیا آغاز ہے. مختلف صارفین ہیں جن کو مختلف مسائل میں مشکلات پیش آتی ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو ڈائریکٹلی ہم نے ان کو سننے کا بھی بندوبست کیا ہے. اسی حوالے سے ابھی بند روڈ کی ٹریڈر ایسوسیشن اور انڈسٹریل ایسوسیشن کے نمائندگان یہاں پر موجود تھے. ان کی موجودگی میں ان کے مسائل کو سنا گیا ہے اور اس کے حل کی پوری یقین دہانی بلکہ ٹائم لائنز کا تعین بھی کر دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی لیسکو کے ایک سمجھے نئے دور کا آغاز ہوگا اور لوگوں کے جو مشکلات اور مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنے کی طرف توجہ دی جائے گی. ای کچہری میں ایک صارف کے میٹر کی تنصیب کے لیے تار مانگنے کی شکایت پر لیسکو چیف نے فوری طور پر لائن مین کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. پاکستان کسان اتحاد نے اکانومی کی بہتری کے لیے ملک میں زرعی ایمرجنسی کا مطالبہ کیا. صدر خالد کھوکھر کہتے ہیں یوریا کھاد کے بند پلانٹس کے فلفور چلایا جائے. گندم کی امدادی قیمت سندھ کے برابر 4000 روپے فی من مقرر کی جائے. شبیر حیدر کی رپورٹ. لاہور پریس کلب میں پاکستان کسان اتحاد کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس. صدر خالد کھوکھر کا کہنا تھا کہ اس وقت فوڈ سیکیورٹی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. رواں برس کھاد مہنگی ہونے کی وجہ سے کسان نے فاسفورس کا استعمال بہت کم کیا، جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہوگی. یوریا کھاد کے بند پلانٹس کو فلفور چلایا جائے. یہ جو بند پلانٹ ہے یوریا کے فوری چالو کیے جائے تاکہ کاشتکار کو یوریا اس میں اس وقت صرف اور صرف یوریا کی ضرورت ہے گندم کو، اور کوئی کھاد اس کو اس وقت نہیں چاہیے. ہمارا بجلی کا ریٹ جو وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا تھا 13 روپے یونٹ، 1 یونٹ 1 ریٹ،
वो किया जाए। खालिद खोखर ने मईशत की बेहतरी के लिए मुल्क में ज़राई एमरजेंसी का मुतालबा किया और कहा कि गंदम की इमदादी कीमत सिंध के बराबर 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। गंदम की पैदावार के हवाले से आइंदा साल बहुत भयानक देख रहा हूँ। अगले साल आटा 250 रुपए किलो तक जा सकता है। सिंध 4,000 दे रहा है तो पंजाब वालों को भी 4,000 देनी चाहिए। और ये अनाउंस कब होनी चाहिए थी? सितंबर में। अगर ये सितंबर में अनाउंस हो जाती तो उसका रिजल्ट क्या होता? काश्तकार उस पर मैक्सिमम खर्च करता, ज्यादा इनपुट्स डालता। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालिबात ना पूरे किए तो काश्तकार एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ शबीर हैदर, लाहौर न्यूज़। महकमे सेहत का अवाम की सेहत के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। एक साल में 4200 से जायद अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 266 क्लिनिक्स को सरबामोहर किया गया। मोहम्मद बिलाल रिपोर्ट करेंगे। अवाम की जिंदगियों से खेलने वाले अताइयों के खिलाफ एक्शन। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 4200 से जायद मुख्तलिफ क्लिनिक्स को चेक किया गया। 267 अताइयों के क्लिनिक्स को सील किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजा जुबैर का कहना है कि अतायत की रोकथाम के लिए एंटी क्वैकरी ऐप भी मुतारिफ करवाई गई है। अताइयों के क्लिनिक सील करने के बाद तफसीलात फौरी इंफॉर्मेशन ऐप पर अपलोड की जाएंगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर वहाँ पे सील करके उस लोकेशन को पिन पॉइंट कर दिया जाएगा ताकि कोई भी आता जाता उसको वो पॉइंट लोकेशन पता भी होगी, हेल्थ केयर कमीशन को भी पता होगी। और अगर वो उसको डी सील कर लेता है खुद ही, जैसे कि सीलें तोड़ भी लेते हैं, ये भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, तो वो हम उसको फौरी तौर पे बंद करके उसके खिलाफ FIR भी करवाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक सील होने वाले क्लिनिक्स के चालान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवाए गए हैं। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। एक तो सर्दी, ऊपर से रिमझिम, लाहौरियों का चटपटे को मन ललचाने लगा। शहरियों की बड़ी तादाद मछली का मज़ा लेने के लिए घरों से निकल पड़ी। सर्द मौसम में मछली का मज़ा लिया। अवैस महमूद की रिपोर्ट। सर्द मौसम की सौगात, मछली की धड़ाधड़ फरोख्त। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मारूफ दुकानों पर शदीद रश। शदीद सर्दी में मसालों वाली मछली हर किसी की पहली तरजीह बन गई। शहरियों की बड़ी तादाद फ्राई मछली खाने के लिए गड़ी शाहू पहुंची। दुकान पर रश के बाइस वक्त तो लगा, लेकिन लाहौरिये मछली खाए बगैर वापस नहीं लौटे। ख्वाबों के शौकीन कहते हैं कि सर्दी में मछली का अपना ही मज़ा है। हम तो चकवाल से आए हैं, यहाँ मेहमान है, तो ये मशहूर जगह है, तो मछली का सीज़न है और इस मौसम में तो वैसे भी मछली जो है वो खा के बंदा एंजॉय करता है। अच्छा मौसम है, वेदर है, दोस्तों के साथ मछली खाने को दिल किया है तो यहाँ पे आ गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों के साथ आके एंजॉय कर रहे हैं। मछली हो या फिर कोई और सौगात, सर्दी में उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। कैमरा टीम के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। वासा से खबर शामिल करेंगे। वासा अफसरान ने सरकारी खजाने के इस्तेमाल में कवानीन पामाल किए। माली साल 2019-20 में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर ऑडिटर जनरल के एतराज़ात सामने आए। मुख्तलिफ शोबाजात ने करोड़ों रुपए की अदायगियाँ कवानीन को बलाए ताक रखते हुए कर दी। वासा में मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, ऑडिटर जनरल के एतराज़ात सामने आ गए। वासा के गैर मुतमईन जवाब पर केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इरसाल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 में शोबा P&S ने नीलामी ना करके खजाने को 4 करोड़ 97 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। सोडियम खरीदने के लिए 41,99,000 रुपए की खिलाफ ज़ाब्ता अदायगी की गई। शटरिंग की मद में होने वाली अदायगियों में ठेकेदार को नवाजा गया। खिलाफ कानून 52,94,000 रुपए की जायद अदायगियाँ की गईं। गंजबख्श टाउन ने 72,90,000 रुपए की खिलाफ कानून अदायगी की। वासा रावी टाउन ने 21,92,000 रुपए अदायगियों की वजाहत न दे सका। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वासा इंतजामिया को तलब कर लिया। सरकारी इदारों की गफलत ने लाहौर का ट्रैफिक सिस्टम तबाह किया। शहर के मरकजी शाहराहों और दीगर इलाकों में 882 गैर कानूनी रोड कट्स का इंकशाफ हुआ। प्राइवेट अफराद ने इदारों की मिली भगत से सड़कों को दोलख कर दिया। गैर कानूनी रोड कट्स ट्रैफिक रवानी में रुकावट बन गए। LDA, टीपा और म्यूनसिपल कारपोरेशन की मुबैना गफलत सामने आ गई। लाहौर के 3000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 882 गैर कानूनी रोड कट्स का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट अफराद ने सरकारी अमले से मिली भगत करके रोड कट्स बना लिए। 882 रोड कट्स की किसी मजाज अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई। गैर कानूनी रोड कट्स की वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है, जबकि ट्रैफिक रवानी में खलल से स्मोग में भी इजाफा हो रहा है। सर्वे के दौरान देखने में आया कि बड़े शॉपिंग
शॉपिंग मॉल्स, पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स ने अज खुद रोड कट्स बना रखे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी रोड कट्स बंद करने के लिए समरी टीपा को अरसाल की, मगर अमल दरामद न हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लारी अड्डा और गड़ी शाहू सेक्टर में 6, जबकि कोट लखपत में 9 गैर कानूनी रोड कट्स हैं। शेराकोट सेक्टर में 7, रेलवे स्टेशन और मुगलपुरा में भी गैर कानूनी रोड कट्स मौजूद। अलामा इकबाल रोड पर 5, बंद रोड पर 27 और मुल्तान रोड पर 12 गैर कानूनी रोड कट्स बनाए गए हैं। हाईकोर्ट के अहकामात पर टीपा ने गैर कानूनी रोड कट्स बंद करने का फैसला कर लिया। चीफ इंजीनियर टीपा का कहना है कि रोड कट्स बंद करने के लिए 500 कंक्रीट बैरियर मंगवा लिए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र में 2 साल का इजाफा किया जाए। नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने कानून में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। कमीशन ने जेलों में कैद अक़लियती कैदियों की सज़ा में कमी के लिए ख़ुसूसी निसाब का नोटिफिकेशन जारी करने का भी लिख दिया। कमीशन को 1 साल में 758 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 678 को निपटा दिया गया। नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की पंजाब में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 2 साल बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत को कानून में तरमीम की तजवीज़ में कहा गया है कि उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल की जाए। कमीशन ने कहा कि उम्र को UN कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स के मुताबिक किया जाए। कमीशन ने पंजाब हुकूमत को कहा कि अक़लियती कैदियों के लिए उनका दीनी निसाब तय करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कमीशन में पंजाब के मेंबर नदीम अशरफ का कहना है कि इस वक्त पंजाब में मुस्लिम कैदियों के लिए इस्लामियात का निसाब मौजूद है, जिसको पढ़ने के बाद उनकी सजा 6 माह कम हो जाती है। ये सहूलत दीगर मज़ाहिब के कैदियों को भी मिलनी चाहिए। हमारे पास जेल के रिमिशन के हवाले से भी शिकायत आई कि हम सिर्फ जो मेजॉरिटी या मुस्लिम प्रिजनर्स हैं उनके लिए रिमिशन है, बाकियों के लिए वो भी, इसका भी हमने टेकअप किया। फेडरल पब्लिक कमीशन में भी जो कोटे के हवाले से बात हुई, जो एग्ज़ाम के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के हवाले से मैंने टेकअप किया, तो इंशाल्लाह आइंदा जो एग्ज़ाम होगा उसमें, ताकि किसी भी माइनॉरिटीज़ को मज़हब के बेस पे किसी खिलाफ कोई एक डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नदीम अशरफ का मजीद कहना था कि शहर में स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर अज खुद नोटिस दिया और सेक्रेटरी माहौलियात को साइंसी तज्जियाती रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की है। कैमरामैन फैसुल रहमान के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना ही।